सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में पेपर लीक मामले में सोनीपत में स्थित एक निजी संस्थान के डायरेक्टर ने प्रेस वार्ता कर सरकार से जल्द मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। निजी संस्थान के डायरेक्टर परिमल कुमार ने कहा कि युवा दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी पेपर लीक हुए। हम इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि ऐसे होता रहा तो युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा तब तक मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती। निजी संस्थान के डायरेक्टर परिमल कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार के पेपर लीक मामले में अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा वादा किया गया था कि इस मामले की तह तक जाया जाएगा और पेपर लीक कहां से हुआ और किसने करवाया इस मामले की जांच होगी। लेकिन कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी तक मामले में कोई भी अधिकारी सामने नहीं लाया गया है और ना ये बात खुली गई है कि पेपर कहां से लीक हुआ है। पहले ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ, अब उसके बाद पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है। वहीं युवा दिन रात मेहनत कर पेपरों की तैयारी करते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो युवाओं का हौसला टूट जाता है। हम मांग करते हैं कि आखिरकार बताया जाए कि पेपर लीक कैसे हुआ और करोड़ों में कैसे बेचा गया। वहीं परीक्षार्थियों से भी लाखों रुपए लिए गए हैं, लेकिन सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि सरकार ना तो ये बता पा रही है कि पेपर किसने लीक किया और ना ही किसी पर कोई सख्त कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। हम लोग इस बात को उठाना चाह रहे हैं कि जो पेपर लीक होता रहता है ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ग्राम सचिव का पेपर भी लीक हुआ था 2021 में ही, बड़े पैमाने पर लीक था, कैंसिल हो गया था फरवरी में 2021 में। उसके बाद अब जो है अगस्त में फिर से ये पेपर हुआ हरियाणा पुलिस का। 7 अगस्त को ही इतना ज्यादा वायरल था, मॉर्निंग वाला रात में ही मिला हुआ था और दोपहर वाला सुबह मिल गया था बच्चों को, और व्हाट्सएप पे इतना ज्यादा वायरल था, लगभग हर कैंडिडेट के पास वो पेपर पहुंचा हुआ था। उसकी जो है जो बाद में जो है जांच हुई, परतें खुली तो उसमें करोड़ रुपए में उसको खरीदने का बेचने का मामला सामने आया। 15-15 लाख रुपए में कैंडिडेट से जो है रुपए लेकर के और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर उसको लीक किया गया। अब बात यह है कि इस प्रकार की घटनाएं होती है और घटनाएं होने के बाद फिर 2-4 दिन बाद ये मामला दब जाता है। ऐसा ही इस प्रकार भी अब की बार भी दिख रहा है। तो हम लोगों ने जो है ये निर्णय लिया कि ये मामला ऐसे दबेगा नहीं और इसको दोबारा से जो है ऐसे जागृत करेंगे और बच्चों से बातचीत करेंगे। युवाओं का भी लगातार आ रहा है कि सर हर बार ऐसा ही होता रहेगा तो फिर तो हमारा फ्यूचर जो है अंधकार में ही रहेगा। ये पेपर लीक होने का मामला नया नहीं है, ये लगातार जब से हम लोगों ने जो है पढ़ाना शुरू किया तब से इस मामले को देखते आए हैं, तब से इसका विरोध भी करते आए हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चों में जागरूकता फैली है और आज के टाइम पर इस प्रकार से जो है बैकडोर एंट्री पॉसिबल नहीं है। अब सरकार को ये निर्णय लेना पड़ेगा और ये जो है सख्ती दिखानी पड़ेगी। अब फेयर सिलेक्शन के बिना काम चलेगा नहीं। पूरे हरियाणा के पैमाने पर दोबारा से फिर से प्रदर्शन किया जाएगा और छात्र एक बार फिर से अपनी जो है मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, प्रशासन तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो फिर धरना और प्रदर्शन भी किया जाएगा। जो है ये लगातार का मामला है, ये इसके बिना काम चलेगा नहीं। जी सर, जिस प्रकार से लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, ज्ञापन भी सौंपा था, बावजूद उसके कोई हल नहीं निकला। उसके बाद जो है जैसे ये जो है सरकार की तरफ से बयान आया है, डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला जी ने भी बयान दिया था कि भाई हम इसकी जो है तह तक जाएंगे। लेकिन अब वो कहने के बाद अब जो कथनी और करनी में जो फर्क होता है वो होता दिख रहा है। अब ये पता नहीं चल पाया कि पेपर लीक कहां से हुआ और किसने किया और किसको बेचा, और ये पूरी चेन जो है पता चलनी चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो है शिक्षा मंत्री जी ने भी इसका बयान दिया था, लेकिन उसके बाद जो है ये मामला ढीला हो जाता है तो वापस से जो है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया जाएगा और दोबारा से फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। सर आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आगे अब जो है प्रदर्शन किया जाएगा पूरे हरियाणा के पैमाने पर, हर जगह पर जो है दोबारा से फिर से उसी तरीके से, उससे जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। बच्चे जो है हर जगह पर खड़े होंगे फिर से।
सर जिस पर पहले तो जो है ये बिल्कुल भूल ही गए थे, जो है 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018 से 2021 हो गया, इसकी जो है मांग उठाई गई कि भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फिर भर्ती चालू हुई। अब भर्ती चालू हुई तो फिर इसमें जो है लीक कर दिया। अब ये लीक करवाने में सरकार का हाथ है या किसी दूसरे दोषी लोगों का हाथ है, लेकिन इसके ऊपर दोबारा से फिर से काम किया जाएगा और ये जो है दबाव बनाया जाएगा। और जब तक सरकार इस पूरे मामले की तह तक नहीं जाती है और सबके सामने उसको उजागर नहीं करती है, तब तक ये मामला दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। सरकार जैसे फरवरी में मामला आया था और जो फरवरी के बाद अब जो अगस्त में मामला आया बड़े पैमाने पर, तो इसके अलावा जो कांग्रेस की तरफ से जो है ये आया था, सुरजेवाला जी ने जो है ये बयान दिया था कि जो 28 बार पेपर हुए हैं। अब उनके पास क्या सोर्स है क्या नहीं है वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम लोग जो कह सकते हैं वो ये है कि सरकार की तरफ से जो है ये फेयर सिलेक्शन की जो बात होती है वो तो इन मामलों को देख करके धूमिल होती नजर आ रही है। सरकार प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सरकार प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। ये जो भर्तियों वाले पेपर हैं, इस पेपर के अंदर बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही 8वीं 10वीं और 12वीं क्लास जो है इनके भी बोर्ड होने चाहिए और बोर्ड में पेपर में जो है नकल नहीं होनी चाहिए। ये नकल बचपन से ही बच्चों के अंदर डाल दी जाती है, नकल की बीमारी, और जो ये नकल की बीमारी के कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था का जो है सत्यानाश हुआ है। अगर देश को आगे विकसित करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो बिना नकल के परीक्षा जो है आयोजित होनी चाहिए। पेपर लीक करवा करके जो डॉक्टर बनेंगे वो कैसे मरीजों को बचाएंगे? पेपर लीक करके जो इंजीनियर बनेंगे तो उनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स और पुल और जो है इमारतें कैसे बचेंगी? वो ढह जाएंगी, उनके बनाए गए बांध ढह जाएंगे, योग्यता ही नहीं है। तो अब पेपर लीक करवा के जो टीचर बनेगा तो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे भारत की नींव अच्छी होगी? ये लगातार पेपर लीक होने के मामले सामने आते रहते हैं। स्टेट का जो है पेपर लीक हुआ था, बड़े पैमाने पर पकड़ भी हुई थी, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया गया, सभी के सभी बाइज्जत बरी। ये घटनाएं जो है लोगों को उत्साहित करती है कि भाई कुछ नहीं होने वाला, अगर बाई चांस पकड़े भी गए तो थोड़े बहुत दिन में थोड़े बहुत पैसे ले दे करके छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग ये इस प्रकार के गलत काम करते रहते हैं। तो प्रशासन ऐसे कामों के ऊपर, सरकार ऐसे कामों के ऊपर पूर्ण रूप से नकेल लगाए और बिल्कुल रोके उसको।